नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में बुधवार के सत्र में जो कल का एक बढ़िया तेजी था, आज थोड़ा सा बैकफुट पर है। 24-25 अंक नीचे निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ, सेंसेक्स में 70 अंक नीचे है। हालांकि निफ्टी बैंक आज 80 अंक ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी तो डे लो के आसपास है, लेकिन निफ्टी बैंक मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज आईटी में भी कोई बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं है। हालांकि दो बड़े नंबर जरूर पेंडिंग हैं, टीसीएस के और एचसीएल के, लेकिन नंबर से ठीक पहले आईटी इंडेक्स जो है वो डे लो के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार ये मिड कैप स्मॉल कैप लाएगी, क्योंकि मिड कैप में जो बाइंग थी वो अब फ्लैट साइड पर हो चुकी है। स्मॉल कैप की जो बाइंग थी वो भी मोर लेस फ्लैटिश साइड पे ही सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि आउट परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा है, एटलीस्ट मिड कैप के कंपैरिजन में। एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर करीब 1556 शेयर तेजी में है स्मॉल कैप की वजह से, और 1270 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंट्रीब्यूटर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, कौन कौन से स्टॉक्स में मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो रिलायंस एक बार आज फिर 2800 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट ऑल जो हाई है वो साल का ऊपरी स्तर है 2800 रुपए का। एचडीएफसी बैंक 5.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 3.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन, ओएनजीसी 2.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन। आज नंबर से पहले इन्फोसिस कल की तेजी के बाद 14.5 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, और एफएमसीजी बैकफुट पे इसमें एचयूएल और आईटीसी दोनों करीब 11 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। कल एलएनटी चला तो आज 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स पे उनकी बातचीत होगी। लास्ट टाइम एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन से हमने पूछा था जो अचीव भी हुआ था टारगेट्स। आज कौन से ऑप्शन हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर। स्पेशली निफ्टी 19,500, 19,400, 19,600 इन जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। नीचे 19,400, 300 और 19,200 के जोन्स में आपको पुट राइटर्स यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन लॉन्ग है 19,500 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस सो फॉर मार्केट अभी फेस कर रहा है। निफ्टी बैंक लेकर आएगी कि वहां पे कुछ फेरबदल होना है, अदरवाइज भी एचडीएफसी लिमिटेड बाहर होगा, एचडीएफसी बैंक के वेटेज बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट्स लास्ट आवर में हो सकते हैं। तो 44,800, 44,900, 45,000 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। 44,800, 700, 600 के जोन्स में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। मूड माहौल में थोड़ा मिक्स साइड पे ही कामकाज है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन आपको 50-50 का रेशियो दिखा रहा है या फिर 60-40 का रेशियो दिखा रहा है, लेकिन एफ&ओ साइड पर भी आप मोटा मोटा मान रखते हैं कि 50-50 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो यहाँ दिखाई पड़ेगा। 25 लॉन्ग है, 50 में शॉर्ट कवरिंग है, 45 में शॉर्ट्स हैं और 64 में अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग्स हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग है, उसमें सन टीवी लॉन्ग बिल्डअप है, एमसीएक्स करीब 2% ऊपर, अशोक लेलैंड, सीमेंस और बायोकॉन 1.5% की तेजी यहां है। आदित्य बिरला कैपिटल आज फिर स्टीम बनी, करीब 3% ऊपर। जीएमआर एयरपोर्ट, ओएनजीसी, एस्ट्रल 1.5% के आसपास का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे ज्यादा बिकवाली कहां पर है? आज डेल्टा कॉप हेवी सेल ऑफ न्यूज फ्लोज के बीच में स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेजर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, 21% की बिकवाली। अल्ट्राटेक 2.5% नीचे, एबी फैशन 2% नीचे, टाटा कम्युनिकेशन कल की तेजी के बाद अनवाइंडिंग। बाटा में नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, एचएएल में नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, एलएनटी इन्फोटेक माइंड ट्री में नए शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कुछ न्यू सेटअप है, सेटअप के बीच में अब बातचीत करते हैं हम राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि आज थोड़ा सा ब्रीदर है। इनफैक्ट परसों ऐसा ब्रीदर था, कल वापस पुल बैक आया, आज ब्रीदर है, लेकिन सेकंड हाफ क्रूशियल है। फिर निफ्टी अभी कैसा मूव करता है, बैंक निफ्टी के अंदर कैसा मूव आता है, स्पेशली आज एडजस्टमेंट भी है एचडीएफसी बैंक को लेकर, वो फ्लोज आएंगे निफ्टी में, तो क्या करना चाहिए आज बाजार में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? डेफिनेटली सुमित जी, बिल्कुल मार्केट में थोड़ा सा हायर साइड पे एक पॉज यहाँ पे लिया है मार्केट ने। मार्केट ने मल्टीपल अटेम्प्ट किए 19,500 को क्रॉस करने में, लेकिन अभी यहाँ पे वो ब्रेकआउट अभी तक बन नहीं पाया। लेकिन और बैंक निफ्टी में भी देखें तो वहाँ पे भी 45,000 के लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वहाँ पे भी बैंक निफ्टी इसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया है। डेटा को अगर हम एनालाइज करें तो कल के सेशन में 19,400 की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड 19,500, 19,550, 19,600 ये सारी स्ट्राइक्स में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऐड करते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि कुछ समय के लिए मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिखेगा। जिस तरीके से आज का डेटा भी जो बनते हुए दिख रहा है, अभी तक के डेटा के हिसाब से निफ्टी में एक शॉर्ट बिल्टअप का यहाँ पे डेटा सेटअप आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है हायर साइड पे एक सप्लाई जोन अभी बना हुआ है, जिसको क्रॉस करने में निफ्टी में हमें लगता है कोई ट्रिगर, जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आता, हो सकता है अर्निंग्स के चलते वो ट्रिगर बने और वहां से वो ब्रेकआउट बने। लेकिन जब तक वो ट्रिगर बड़ा नहीं बनेगा, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा,
अपसाइड का टारगेट 19,550 है, लेकिन हम डिप्स में बाय करने की सलाह देंगे 19,370, 19,350 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो वहां बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 19,300 का। तो थोड़ा सा डिक्लाइन में बाय करने की सलाह। अपसाइड में हमें लगता है पहला लक्ष्य 19,550 आते हुए दिख सकता है, लेकिन थोड़ा यहाँ से मार्केट थोड़ा और कूल ऑफ हो तो निफ्टी में बाय करना चाहिए। तो थोड़ा सा और कूल ऑफ मिल जाए तो आप वहां पर बाय करेंगे। और 19,550 ये राजेश सर के टारगेट्स हैं, लेकिन जितना नीचे आप निफ्टी में लॉन्ग जाएं उतना आपके लिए एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो थोड़ा खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्पेशली आज निफ्टी बैंक, राजेश सर, ये ज्यादा आज इसमें शायद ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा, इसलिए आज ये फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर भी है। तो यहां पर क्या करना चाहिए? तो सुमित जी, पिछले 3-4 सेशन से देखें तो थोड़ा प्रेशर में ही है बैंक निफ्टी। एक अच्छी बड़ी रैली के बाद पिछले 3-4 सेशन में देखें थोड़ा सा स्टॉक बैंक निफ्टी में एक करेक्टिव मूव बना है। आज के सेशन में जरूर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। 44,700 को कंफर्टेबली होल्ड आउट किया हुआ है बैंक निफ्टी ने। तो हमें लगता है फॉर द डे आज के लिए तो 44,700, 44,650 ये दो लेवल पे नजर रखना चाहिए। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक निफ्टी एक अप मूव दिखा सकता है। जैसा कि आज फ्लोज भी आते हुए दिखेंगे सेकंड हाफ में। तो यहाँ पे जो बड़ा मूव हमें लगता है जो खेल सकते हैं आज के सेशन में वो आएगा 44,880, 44,900 के लेवल को क्रॉस करने के बाद। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखेगी 45,100, 200 के जोन में बैंक निफ्टी जाते हुए दिख सकता है। तो अभी जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 44,650, अपसाइड के टारगेट होंगे 45,250। 44,650, 44,250, इन दोनों को आप एक बारी के लिहाज से नजर रखिएगा। लेकिन 45,250 और 44,650 ये दो लेवल्स हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन राजेश सर, ये जो एडजस्टमेंट्स होने हैं, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड हट जाएगा, L&T इन्फोटेक माइंट्री आ जाएगा, HDFC बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होंगे, इन निफ्टी का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक पर या बैंक निफ्टी पर, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज है इसका? तो देखिए, निफ्टी फंड्स के इंडेक्स फंड में तो एडजस्टमेंट जरूर होगा। उसके फ्लो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आते हुए दिखेंगे। तो जहाँ पे भी अभी भी रिशफलिंग नहीं हुआ होगा वहाँ पे जरूर एक चंक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक में बनते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है यस डेफिनेटली सेकंड हाफ में एक मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्टेड है एचडीएफसी बैंक में। और अभी तक का डेटा भी देखें एचडीएफसी बैंक में तो ओपनिंग के बाद से एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक कंफर्टेबली अपने 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 1620 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल नहीं टूटते सेकंड हाफ में तो एक बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनते हुए दिख सकता है, जो कि एचडीएफसी बैंक को 1700 के प्लस भी टारगेट आते हुए दिख सकता है। तो एडजस्टमेंट्स थोड़े बहुत रहेंगे, इस लिहाज से आपको लास्ट आवर में कुछ अप मूव जो है वो HDFC बैंक के अंदर शायद आते हुए दिखाई पड़े, या कुछ चेंजेस जो है वो HDFC बैंक के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। अब इंडिविजुअल कॉल्स पे आते हैं। राजेश सर, आज कहाँ पे आपने लॉन्ग या शॉर्ट कोई चुना है? पहला स्टॉक एबी कैपिटल है। स्टॉक में देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद आज वापस से स्टॉक ने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनाया। ऑलमोस्ट 5-7 दिन का एक करेक्शन देखा था स्टॉक में, लेकिन स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। और आज जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, लॉन्ग बिल्टअप बने हैं, हमें लगता है कि एबी कैपिटल यहाँ से फर्दर मूव एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आ सकते हैं करीब 198 से 200 तक के। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 184 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो भी ऑटोमोबाइल स्टॉक से है, और उसमें हमें लगता है कि अशोक लीलैंड पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से आज लॉन्ग बिल्टअप बना है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे। ये स्टॉक ने कंफर्टेबली अब 168, 170 जो एक सप्लाई जोन था उसका ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा है। तो हमें लगता है अशोक लीलैंड यहाँ से एक फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 178, 182 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 167 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है कैपिटल गुड्स स्पेस से, और उसमें हमें लगता है सीमेंस पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। कल काफी अच्छा मूव था, आज ओपनिंग के बाद भी स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था। थोड़ा सा हायर साइड से स्टॉक का एक करेक्टिव मूव दिखाया, लेकिन हमें लगता है कि इसके जिस तरीके के ब्रेकआउट बने हुए ये स्टॉक में 3940, 3950 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। सीमेंस बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 3785 के आसपास। तो 3785 ये
स्टॉप के तौर पे आप यहाँ पर रख सकते हैं और सीमेंस में भी लॉन्ग जा सकते हैं। तो 3 नाम जिसमें आदित्य बिरला कैपिटल F&O के आज टॉप गेनर्स में शुमार है, अशोक लेलैंड 167 रुपए के आसपास का एक यहाँ पर भी आप स्टॉप मेंटेन करेंगे और लॉन्ग साइड पे जाएंगे 178 180 के टारगेट्स के लिए, और सीमेंस 3785 का एक स्टॉप के साथ आप लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पर भी करीब 3940 3950 का एक टारगेट यहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। राजेश सर, अब पहला नाम तो आज ऑब्वियसली आज डेल्टा कॉर्प पे बात किए बिना तो नहीं जाएगा। आज F&O का टॉप लूजर है, 20-21% नीचे है, तो एक नी जर्क पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हैं क्या? देखिए, काफी बड़ा डैमेज हुआ है आज के स्ट्रक्चर में। काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन डेल्टा कॉर्प का आज का मूव काफी नेगेटिव रहा है स्टॉक के नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से। स्टॉक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया थे 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज 100 डे 2 सभी लेवल्स आज टूटते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि 214 215 एक क्रिटिकल सप्लाई जोन यहाँ पे बना हुआ रहेगा डेल्टा कॉर्प में। जब तक ये 215 के ऊपर नहीं आता, कोई भी छोटे मोटे पुल बैक आएंगे भी तो वहां पे वापस इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हमने डाउन साइड हमें लगता है स्टॉक ने आज का जो लो बनाया ऑलमोस्ट, अगर हम देखें स्टॉक को, तो मार्च 2023 के जो लो थे उसके आसपास ही लो बने। तो इसके डाउन साइड के टारगेट तो 180 175 है, जो ऑलमोस्ट आज अचीव करते हुए दिखे। तो बाय करने की सलाह तो नहीं है। हमें लगता है कि अगर थोड़ा पुल बैक आता है 200 205 की तरफ, तो वहां पे वापस से शॉर्ट ट्रेड ओपन किए जा सकते हैं। 215 आपके स्टॉप लॉस होंगे। तो 215 का स्टॉप लेके आप दोबारा पुल बैक में शॉर्ट करेंगे? वैसे भी F&O बैन में है तो बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन पुल बैक कैश मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो शायद थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन 215 का स्टॉप लेके आप ऊपर के लेवल पे फिर बेचेंगे, ऐसा राय राजेश सर दे रहे हैं। इसके अलावा आज HDFC AMC यहाँ पर भी आज बज है, 1.5% के आसपास की तेजी है और अच्छा वो एडिशन भी है, लॉन्ग बिल्डअप है काफी ज्यादा। यहाँ क्या करना चाहिए राजेश सर? तो पिछले कुछ हफ्तों में देखा है HDFC AMC में एक अच्छा मोमेंटम बना है, और डेली सेटअप पे भी देखें तो 4-5 दिन की एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि जून में बने थे उसको अब सरपास करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो 2350 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 2350 के ऊपर अगर ये क्रॉस होता है तो स्टॉक में फिर 2450 2500 तक के अपसाइड पे आते हुए दिखेगी। तो एक स्टॉक अच्छे एक रिकवरी मोड में बनते हुए दिख रहा है। डेली सेटअप पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, और उसका ब्रेकआउट हमें लगता है कि अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन पे आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड करने की सलाह है जिनके पास पोजीशन बने रहे। स्टॉप लॉस रखे करीब 2270 का, और अपसाइड में हमें लग रहा है 2450 2500 तक की पोजिशनल अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल अपसाइड इसमें रहेगी। HDFC AMC रादर ये पूरा ग्रुप पिछले हाल फिलहाल में कुछ अच्छा बज यहाँ पर देखने को मिला है। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत करेंगे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने आज गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया है। बैंक की क्या ग्रोथ प्लान है और IFSC यूनिट से कितना बिजनेस आएगा, इस मुद्दे पर बैंक के MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। As far as Gift City is concerned, मार्च 24 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम $1 बिलियन का बिजनेस करेंगे, और नेक्स्ट 2 ईयर में वी विल टच दिस बिजनेस टू $4 बिलियन। सो दैट इज आवर टारगेट फॉर फ्रॉम दिस गिफ्ट सिटी फॉर एज फार एज द बिजनेस इज कंसर्न, बोथ ऑन द डिपॉजिट साइड एंड ऑल्सो ऑन द एसेट साइड। सर, NPA फ्रंट पर भी बैंक ने काफी अच्छा काम किया है, तो आने वाले 1-2 साल में हम क्या NPA को बिल्कुल जीरो कर पाएंगे, या तो उस फ्रंट पर क्या प्लान है? NPA में भी हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। GNPA और नेट NPA दोनों बैंक ऑफ इंडिया के कम हुए हैं। जो गाइडेंस है मार्च 24 की, लेट मी टेल 7.6% पे हमारा GNPA चल रहा है मार्च 24 के और 23 के ऑडिटेड नंबर्स पे। मार्च 24 की गाइडेंस हमने 7 से नीचे की रखी है। नेट NPA हमने 1.6% पे क्लोज करा था मार्च 23 में, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 1% फॉर मार्च 24 इन नेट NPA। ग्रोथ प्लान की जहाँ तक संबंध है, मार्च 24 में हम डिपॉजिट में 10% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एडवांसेस में 12% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल एडवांसेस में। सो दिस इज आवर एस्टिमेट फॉर मार्च 24। तो बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO से आप बातचीत सुन रहे थे, खासतौर से एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर और जिस तरह की सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशन सो फार देखने को मिल रही है। फिलहाल तो शेयर 2-2.25% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और राजेश सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई करवाते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार।
अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स मोरलेस वहीं पर ही 29 अंकों के आसपास का डिक्लाइन इंडेक्स में अभी भी देखने को मिल रहा है 19,409 के आसपास। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो कहीं ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़ रही है। कोई खास मूव नहीं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप हरे निशान मोरलेस अभी तो कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो राजेश सर, कौन सा सस्ता ऑप्शन चुना आपने? सुमित जी, फोकस में है फार्मा स्पेस और उसमें हमें लगता है कि काफी स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है पिछले कुछ दिनों में। तो उसमें हमारी नजर लुपिन पे है। स्टॉक में एक अच्छा ओपनिंग के बाद एक अच्छा गैप अप ओपनिंग मिला था। देखें तो करीब 5% के आसपास के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बना हुआ है लुपिन का, हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम फर्दर एक्सीलरेट होगा और लुपिन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 950 से लेकर 960 की तरफ। तो यहाँ पे 930 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है ल्यूपिन पे, जो कि करीब ट्रेड कर रहा है 20 रुपए के आसपास। यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी और अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 32 रुपए से 34 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 15 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो ल्यूपिन का 930 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 930 की कॉल लुपिन की 20 रुपए के आसपास चल रही है। 15.50 का एक स्टॉप लेकर आप यहां पर लॉन्ग साइड के लिए अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। और राजेश सर मान रहे हैं कि लुपिन में तेजी रहेगी। वैसे भी अच्छा ओआई एडिशन है 5-5.5% के आसपास का। तो 32 से 34 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लुपिन की इस कॉल में खरीदारी करेंगे। 15.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। राजेश सर, आपसे आज सन टीवी पे बात नहीं हुई। आप पहले भी इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं लॉन्ग साइड को लेके। आज इसे आप कैसे देख रहे हो? बिल्कुल सुमित जी, ये स्टॉक भी आइडेंटिफाई किया हुआ था तेजी के ट्रेड के लिए और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में आज ब्रेकआउट बने हुए 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, जो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, बिल्कुल हमें लग रहा है ये मोमेंटम काफी समय के बाद स्टॉक में प्ले आउट होते हुए दिख रहा है और ये टारगेट हमें लग रहा है 510 515 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो जिन्होंने भी लिया है ड्यूरिंग द डे आज या पोजीशन ऑलरेडी है लॉन्ग साइड का, तो होल्ड रखें। स्टॉप लॉस 478 रख ले और अपसाइड में 510 हमें लगता है टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो आप लॉन्ग साइड पे लुपिन को माफ कीजिएगा सन टीवी को होल्ड कर सकते हैं। 500 प्लस के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी रणनीति बताने के लिए। तो एबी कैपिटल, अशोक लेलैंड, सीमेंस, ये 3 नाम जिस पर राजेश सर की तरफ से लॉन्ग साइड पे खरीदारी की राय है। और लुपिन में 930 की कॉल को आप खरीद सकते हैं 32 से 34 रुपए के टारगेट्स के लिए। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस से समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार सास बहु और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।